दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत को सन 1943 में ही आजाद घोषित कर दिया गया था और विश्व के देशों ने भारत को आजाद होने की मान्यता भी दे दी थी। दोस्तों, ये बात एकदम सच है और आजाद घोषित करवाने वाले शख्स का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ आप लोगों से छुपाया गया है और एक एक तथ्य आपके लिए निकाल कर उद्घोष ला रहा है। दोस्तों, वो दिन था 21 अक्टूबर 1943। लेकिन दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज इकट्ठी करके अंग्रेजों पर हमला करने की ठानी, तो यहां भारत में सार्वजनिक तौर पर नेहरू ने बयान दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वो हथियार उठाकर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ेगा। दोस्तों, ये भी भारतीय इतिहास का एक कड़वा सच है जो बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है। दोस्तों, भारत को आजाद घोषित करना ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और भारत को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष करना, इसका मुख्य लक्ष्य एक स्वतंत्र और संप्रभु भारतीय राष्ट्र की स्थापना करना था। आजाद हिंद सरकार को एक संप्रभु राष्ट्र की अस्थायी सरकार के रूप में 10 से अधिक देशों ने मान्यता दी थी। मान्यता देने वाले प्रमुख देशों में जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार और फिलीपींस शामिल थे। ये देश द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों एक्सिस पावर्स के पक्ष में थे। इस सरकार की अपनी मुद्रा, डाक टिकट, नागरिक संहिता, सिविल कोड और अपना एक न्यायालय भी था। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए पर लिखी गई प्रामाणिक किताबें, जैसे कि ह्यू टॉय की द स्प्रिंगिंग टाइगर जैसी किताबें, जो आईएनए के पूरे इतिहास को कवर करती हैं, उनमें नेहरू और बोस के मतभेदों के संदर्भ में इसका उल्लेख मिलता है। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी, बायोग्राफीज, नेहरू के जीवन पर लिखी गई प्रमुख जीवनियों में खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके वैचारिक संघर्ष को दर्शाने के लिए इस कथन का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास पर शोध आधारित पुस्तकें वे इतिहासकार जो कांग्रेस और आईएनए के बीच के संबंधों का 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। यह भारत की धरती पर ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर पहली राजनीतिक जीत थी। चूंकि यह भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए कई शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने इस पर लिखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और समय के लिए एक जीवनी, नेताजी ए बायोग्राफी फॉर द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। यह किताब भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आईएनए और आजाद हिंद सरकार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए आईएनए पर लिखी गई किताबों में भी सरकार के गठन और उसकी गतिविधियों का विस्तृत विवरण होता है। आजाद हिंद फौज से जुड़े अधिकारियों के संस्मरण, जैसे कि शहनवाज खान, लक्ष्मी सहगल और पीके सहगल के संस्मरण, इन लोगों ने आजाद हिंद सरकार में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपने अनुभव विस्तार से लिखे हैं। यह घोषणा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक क्रांतिकारी और साहसी कदम था। इसने दुनिया के सामने यह संदेश दिया कि केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशी धरती पर भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक संगठित सरकार और सेना लड़ रही है। आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो के नारे के साथ भारत की पूर्वी सीमा मणिपुर तक पहुंचने के लिए ब्रिटिश सेना से युद्ध भी लड़ा था। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने से पहले ही देश में सरकार बन गई थी। यह सरकार 21 अक्टूबर 1943 को बनी थी, जिसे आजाद हिंद सरकार कहा जाता है। इस सरकार के मुखिया थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरकार बनने की घोषणा के तुरंत बाद, यानी 23 अक्टूबर 1943 को, आजाद हिंद सरकार दूसरे विश्व युद्ध के मैदान में कूद गई थी। आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। बताया जाता है कि उस वक्त 9 देशों ने सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मान्यता दी थी। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। उसके बाद जर्मनी, फिलीपींस, थाईलैंड, मंचूरिया और क्रोएशिया ने भी सरकार को मान्यता दे दी थी। आजाद हिंद सरकार ने जापान सरकार के साथ मिलकर म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। नेताजी ने बर्मा की राजधानी रंगून को अपना हेडक्वार्टर बनाया, तब वहां जापान का कब्जा था। 18 मार्च 1944 को सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर अपना कदम रखा था। अब उस जगह को कोहिमा के नाम से जाना जाता है, जो कि नागालैंड की राजधानी है। दोस्तों,
सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद करवाने के लिए जी जान लगा दी थी। लेकिन वहीं नेहरू का यह कहना कि वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ही लड़ेगा, ये भी भारत के इतिहास का वो कड़वा सच है जो आप लोगों से छिपाया गया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए,